गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1, जिसमें हमें दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। पहले हमें समझना है कि द्विघात समीकरण होती क्या है। देखिए, ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 हो, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पे हमें जितनी भी समीकरण दी है उनकी प्रत्येक की अधिकतम घात 2 है। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन में अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर इन द्विघात समीकरणों के हम शून्यक ज्ञात करते हैं। तो बताइए, पहले हमें ये देखना है कि शून्यक होते क्या हैं। तो शून्यक चर पद का ऐसा मान जो समीकरण यानी बहुपद में रखने पर उस बहुपद को शून्य कर दे, उस समीकरण का मान शून्य कर दे, तो उस समीकरण उसको हम कहते हैं समीकरण का शून्यक। यहाँ पे हमारी द्विघात समीकरण है और याद रखना है किसी भी समीकरण में जितनी घात होती है, जितनी अधिकतम घात है, उतने ही शून्यांक होते हैं। तो यहाँ हमारी द्विघात समीकरण है यानी अधिकतम घात होगी 2, तो हम यहाँ पे शून्यांक कितने ज्ञात करेंगे, 2 शून्यांक ज्ञात करेंगे। देखिए, पहले हमें ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होगा द्विघात समीकरण का मानक रूप जिसमें अधिकतम घात है x² यानी 2। यहां देखिए, ये जो a है वो x² का गुणांक है, a है वो x² का गुणांक। गुणांक का मतलब गुणा में है जो अंक। तो यहाँ पे आगे देखते हैं तो b है वो x का गुणांक है और जो c है वो अचर पद है, यानी यहाँ पे अचर राशि हमें प्राप्त होगी। द्विघात समीकरण के मानक रूप में हमने पाया कि इसमें ये 3 चीज होनी आवश्यक है, ax², bx और c। जहां पे a है वो x² का गुणांक, b है वो x का गुणांक और c है वो अचर पद होगा। इसी की तुलना करते हुए हमें क्या करना है, इन द्विघात समीकरणों को के शून्यांक ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, पहली जो हमारी समीकरण है इसको हल करने के लिए हमें यहां देखना है कि यह समीकरण जो हमारी द्विघात समीकरण का मानक रूप है उससे मिलती जुलती है या नहीं। तो ये देखिए, हमारे पास है 4x² प्लस 8x। अब देखिए, तुलना कीजिए, ये पद है हमारे पास, ये पद भी है हमारे पास, लेकिन अचर पद नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे शून्य लिख सकते हैं? बिल्कुल, हम यहाँ शून्य लिखकर इसको इसके मानक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें द्विघात समीकरण से शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें से द्विघात समीकरण का प्रकार देखते हैं कि हमारे पास इस रूप में समीकरण है या कम है या अधिक है इस मान में से, तो उसी अनुसार हम इसे हल करेंगे। देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए। द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने हैं तो जो द्विघात समीकरण हमें दी गई है हम उसके आगे शून्य रखेंगे क्योंकि शून्यांक ज्ञात करना है और चर पद का ऐसा मान जो द्विघात समीकरण को शून्य करे वही द्विघात समीकरण का शून्यांक कहलाता है। तो यहाँ द्विघात समीकरण का शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें इसके आगे रखना है 0 रख देना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0। अब देखिए, यहाँ पे यदि हम 0 रख देते हैं तो इन दोनों में से हमें क्या करना है, कोई चीज है वो उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेनी है। तो देखिए, यहाँ पहले अचर पद की बातें कर लेते हैं। तो 4 और 8 इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, कितना होगा, 4। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो यहाँ से कॉमन कितना निकलेगा, x। अब देखिए, 4x² में से 4x कॉमन लिए यानी हमारे पास यहाँ पे बचेगा x। कैसे, देखिए, यदि हमारे पास है 4x² कॉमन लेना यानी इनमें से 4x का भाग देना। तो यहाँ पे 4 से 4 कट, x² में x का भाग देंगे तो घातांक नियम के अनुसार x ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2 = 0।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो गुणनखंड है, पहला और दूसरा। प्रत्येक गुणनखंड के बराबर 0 रखना है हमें। देखिए 4x इक्वल टू 0 व x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां रखिए मान, x का मान ज्ञात करना है, 4 है वो इसका गुणांक है, गुणा में है तो इसका पक्षांतरण करने पर ये 0 को विभाजित करेगा। अब देखिए 0 में 4 का भाग देने पर 0 ही प्राप्त होगा, यानी x का मान कितना हो गया 0। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ देखिए 2 का पक्षांतरण करते हैं तो 2 यहाँ प्लस है, पक्षांतरण करने पर 2 क्या होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो चीजें प्राप्त हुई है, x का मान 2 बार प्राप्त हुआ है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इस देवगावती समीकरण के शून्यांक कहलाएंगे। आगे देखिए हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें इन दोनों के बीच में संबंध देखना है। देखिए संबंध कैसे होगा, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध देखते हैं। तो हमारा संबंध होगा कि हमें यहाँ पे शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। तो पहले हमने देखा था कि हमारा जो द्विघात समीकरण है उसमें गुणांक कौन कौन से थे, a एक्स स्क्वायर का गुणांक था, b x का गुणांक था और c एचर पद था, यानी a b c। और जो शून्यांक ज्ञात किए हैं उनके मध्य संबंध ज्ञात करना है। तो पहला जो संबंध होता है इनके मध्य वो होता है शून्यांकों का योगफल इक्वल टू माइनस b अपॉन a, यानी हम यहां लिख सकते हैं x का गुणांक माइनस x का गुणांक बट्टा x की स्क्वायर का गुणांक। ये पहला संबंध होगा, शून्यांकों का योगफल इक्वल टू माइनस b बट्टा a, जहां b है वो x का गुणांक है और a है वो x की स्क्वायर का गुणांक है। इसको हम अन्य रूप में ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा दो क्या मानेंगे, शून्यांक मानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे माइनस b बट्टा a। ये होगा पहला संबंध। इसी के साथ दूसरा जो संबंध होगा वो इस प्रकार होगा। देखिए दूसरा संबंध है वो होगा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का जो गुणनफल है वो c बट्टा a, यानी एचर पद बट्टा x की स्क्वायर का गुणांक के बराबर होगा। और इसे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बट्टा a। अब देखिए हमें जो द्विघात समीकरण दी गई थी 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसमें हमें क्या करना है, a b और c का मान निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हम इस समीकरण को लिखना चाहें हमारे मानक रूप में तो ये इस प्रकार हम लिख सकते हैं, प्लस 0 लगा सकते हैं ताकि ये मानक रूप में परिवर्तित हो जाए, जो मानक रूप है उसी के अनुसार ये हो जाए। तो यहाँ पे x की स्क्वायर यानी ये 4 होगा वो x स्क्वायर का गुणांक है, ये 8 होगा वो x का गुणांक है और ये 0 होगा वो ये एचर पद है। यानी यहाँ पे a का मान है, x की स्क्वायर का गुणांक है वो कितना होगा, a का मान 4, x का गुणांक है वो b का मान कितना होगा 8 और जो एचर पद है वो c का मान होगा 0। और जो हमने शून्यांक ज्ञात किए थे, जो पहला शून्यांक है उसको अल्फा मान लेना है और जो दूसरा शून्यांक है उसको बीटा मान लेना है। तो यानी अल्फा का मान 0 होगा और बीटा का मान 2 होगा। अब हमारे जो ये संबंध है इसमें हमें इनके मान रखने हैं। चलो पहला संबंध है शून्यांकों का योगफल इक्वल टू माइनस b बटा a रखते हैं। हमारे पास अल्फा का मान 0 है प्लस बीटा का मान है वो है माइनस का 2 इक्वल टू माइनस b का मान हमने यहां निकाला है 8 बट्टा a का मान है 4।
अब देखिए 0 में -2 ऐड करेंगे तो आंसर होगा -2 इक्वल टू -8 को 4 से विभाजित करेंगे, आंसर होगा -2, यानी दोनों भाग है वो आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्फा का मान है वो हमारे पास है 0 यानी पहला शून्यांक, इंटू बीटा का मान है वो है -2 इक्वल टू सी यानी एचर पद का मान है हमारे पास है 0 बट्टा ए का मान है 4। अब देखिए 0 को -2 से 0 गुणा कर -2 से गुणा करने पर 0 और 0 में 4 का भाग देने पर 0, यानी ये भी समान है। ये हो गए इन्हें दोनों के मध्य। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4x² प्लस -4x + 1। इसके द्विघात समीकरण के शून्यंक ज्ञात करने हैं तो हमें पता है कि बराबर में 0 रखना पड़ेगा। शून्यंक कोई भी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का कीजिए उसके आगे हमें 0 रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी द्विघात समीकरण का मानक रूप है सेम उसी प्रकार है। इसको हल करने का तरीका आप देखिए कैसे करोगे कि हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं हैं x² वाली और एचर पद, इन दोनों को हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो देखिए 4x² और 1 को गुणा करने पर हमारे पास आंसर होगा 4x²। फिर हमें क्या करना है, जो बीच का पद है उसे लेना है। बीच का पद है हमारे पास -4x। अब ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, पहला काम इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। फिर जो बीच में संख्या है bx का मान है उसके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को गुणा किया जाए तो इस मान के बराबर आंसर हो, और उन्हें वापिस यदि जोड़ दिया जाए तो वापिस यह है कि यह संख्या प्राप्त हो। ऐसा करने के लिए हम देखते हैं कि ऐसे 2 अंक जिनको गुणा करने पर 4 प्राप्त हो और जोड़ने पर कितने प्राप्त हो, -4। यहाँ पे हम हमारी सुविधा के अनुसार थोड़ा सा ये भी रख सकते हैं कि एक बार निशान है या चिन्ह है उसको छोड़ देते हैं, तो ये देखते हैं कि कोई 2 अंक ऐसे लें जिनको गुणा करने पर 4 हो और जोड़ने या घटाने पर भी कितने हो, 4 हो। चिन्ह है उनकी बात हम बाद में करें लेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 2 को 2 से गुणा करने पर भी 4 होंगे और 2 को 2 में जोड़ने पर भी 4 होंगे। अब देखिए चूंकि हमारी ये जो द्विघात समीकरण है वो x के पद के अंदर है तो हम यहाँ पे x लगा लेते हैं। अब देखिए 2 को 2 से गुणा किया, 4x को x से गुणा किया, x² हो गया। अब यहाँ देखिए 2x को 2x में जोड़ने पर कितने 4x प्राप्त होते हैं, लेकिन 4x हमें किसके, माइनस के चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस कर देना पड़ेगा। यानी आपको याद रखना है कि यदि इन दोनों को गुणा करने पर यहाँ प्लस हो तो यहाँ पर जो निशान होगा वो दोनों टुकड़ों पे होगा। यानी यहाँ पे यदि गुणा करने पर आंसर प्लस का लाना है तो यहाँ यदि प्लस है तो दोनों प्लस के होंगे, यहाँ यदि माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे। अब इन मान को यहाँ पे हम रखते हैं। देखिए 4x² -2x और +1 = 0। अब देखिए ये सेम का सेम है, इसके ये 2 टुकड़े जो हमने किए हैं और +1 का +1। अब देखिए यहाँ दोनों में और यहाँ दोनों में हमें कॉमन लेना है। देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 और 2 में से हम कॉमन ले सकते हैं 2, x² और x में से कॉमन ले सकते हैं x। तो यहाँ पे कितना होगा, 4x² में से 2x कॉमन लेने पर हमारे पास प्राप्त होगा 2x, माइनस 2x में से 2x कॉमन लिया, यानी कॉमन लेने का मतलब भाग देना। तो 2x में 2x का भाग कितनी बार, एक बार। जस्ट इसके बाद में माइनस है तो हमें माइनस लेना, यदि प्लस होता तो प्लस लेते। अब इनमें से कॉमन देखिए, इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं है। याद रखना है जहां पर कोई चीज कॉमन नहीं है मिल रही है तो वहां पर हम क्या लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर होगा। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस क्यों हो गया। तो ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ से -2x है उसमें से -1 कॉमन लिया, तब
2x प्राप्त हुआ, और यहाँ पे एक है उसमें से -1 कॉमन लिया, यानी 1 में -1 का भाग देने पर, विभाजित करने पर -1 प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें एक चीज की और ध्यान रखनी है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखिए इस पद में से और इस पद में से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2x -1, ये 2x -1, ठीक है। अब यहाँ में हमें 2x -1 कॉमन लेने पर प्राप्त होगा 2x, यहाँ से 2x -1 कॉमन लेने पर प्राप्त होगा -1 इक्वल टू 0। यहाँ हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, इन गुणनखंड को बराबर में हम शून्य रखेंगे, तो 2x -1 इक्वल टू 0, इसी प्रकार 2x -1 इक्वल टू 0। इसको सरल करेंगे तो 2x इक्वल टू 1 माइनस है, पक्षांतरण करने पर प्लस होगा, 2 गुणा में है, पक्षांतरण करने पर भाग में होगा, यानी x इक्वल टू 1/2। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2, ये हमारे शून्यांक प्राप्त हुए। x का मान 1/2, x का मान 1/2 दोनों सेम है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पहला शून्यांक है उसको अल्फा मान लेना है, और जो दूसरा शून्यांक है उसको बीटा मान लेना है, और गुणांक है a का मान है, देखिए x स्क्वायर का मान, x स्क्वायर के गुणांक का मान कितना है 4, b का मान यानी x के गुणांक का मान भी कितना है 4, लेकिन 4 किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे -4, और c यानी एचर पद है वो कितना है 1। अब देखिए हमारा पहला जो संबंध है वो होगा शून्यांकों का योगफल इक्वल टू -b/a। यहाँ हमारे पास अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 इक्वल टू माइनस बी का मान है वो -4 है, बट्टा ए का मान है वो 4 है। अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 यानी आधा प्लस आधा कितना हो गया 1 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 को 4 से विभाजित किया 1, ये हमारा पहला संबंध है। इसी प्रकार हमारा दूसरा संबंध देखिए, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू होगा c/a। अब देखिए 1/2 इंटू 1/2, अल्फा का मान और बीटा का मान रखा, और c का मान 1 है, बट्टा a का मान है 4, गुणा करने पर 1/2 दूनी 4 इक्वल टू 1/4, यानी यह हमें यहाँ शून्यांक बराबर प्राप्त हुए। जो क्वेश्चन हमने पीछे किया था उसी के अनुसार इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन है वो एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही तरीके से हल होने वाले हैं। हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारा है x² - 15 इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या करना है, हमें करना है जो हमारा 15 है उसके ऊपर हम अंडर रूट और स्क्वायर दोनों साथ में लगा देते हैं, इससे इसके मान में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों कि अंडर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कट वापस कितना होगा 15 होगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक सर्वसमीका प्राप्त हो गई, a² - b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a-b। इसी के अनुसार हम इसको यदि हल करते हैं तो हमारा आंसर होगा x प्लस रूट 15 इंटू x माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। इन दोनों गुणनखंड के बराबर 0 रखने हैं, यानी x प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस रूट 15। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए x माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस रूट 15। तो ये इस समीकरण के हमें शून्यांक प्राप्त हुए हैं। हमें आगे जो पीछे दो क्वेश्चन किए थे उसी के अनुसार इनके शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। यहाँ पे x² का गुणांक 1 होगा, x का गुणांक यहाँ पे हमें है नहीं, दिया नहीं है, इसलिए शून्य मानोगे, और एचर पद है वो 15 -15 होगा। एक क्वेश्चन और है जो हमारे पास 5 नंबर है, ये अलग प्रकार का, थोड़ा इसे भी बता देता हूं। x² - √3 + 1 × x
प्लस रूट 10 यदि हमें शून्य ज्ञात करने तो बराबर 0। थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखना है कि हम इसको हल करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो दोनों पद है वो माइनस के होंगे, और इस x को गुणा करने पर यहाँ पे √3x होगा, यहाँ पे 1x होगा, जिसे हमें x लिखे सकते हैं, प्लस √10 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इन पहले दो भाग और इन दो भागों में से हमें क्या करने हैं, कॉमन लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन कितना होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन, एक्स माइनस यहाँ से एक्स कॉमन तो √3 माइनस इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं है यानी एक मानना पड़ेगा, और x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से हमें कॉमन मिलेगा x माइनस √3 और यहाँ पे हमें प्राप्त होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले वाले गुणनखंड के बराबर 0 रखना है और दूसरे वाले गुणनखंड के बराबर भी 0 रखना है। तो x इक्वल टू √3 का पक्षांतरण करने पर यहाँ माइनस है तो प्लस का होगा, और x ये एक माइनस का है, पक्षांतरण करने पर प्लस का होगा। तो इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के भी हमें शून्य प्राप्त हुए। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और इसी के अनुसार इनको हल करना है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है।